भारत के पूर्वोत्तर छोर पर बसा हुआ है छोटा सा राज्य सिक्किम, जिसकी आबादी है मात्र 6,50,000। यहाँ की बर्फीली वादियाँ, घने जंगल, वाटरफॉल्स, फ्लोरा एंड फौना, रिवर तीस्ता, कंचनजंगा माउंटेन रेंज। यहाँ के लोग, यहाँ का रिच कल्चर, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज, ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं, नीला आकाश, यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य, ये सारी चीजें आकर्षित करती है। तो आज हम जा रहे हैं सिक्किम। सिक्किम जाने के लिए 2 मार्ग हैं, रेलवे मार्ग और हवाई मार्ग। सिक्किम में एक एयरपोर्ट है जिसका नाम है पैक्योंग, जो कुछ समय पहले ही संचालित हुआ है, पर किसी कारणवश ये एयरपोर्ट बंद है। तो दूसरा जो नज़दीकी एयरपोर्ट है वो है बागडोगरा, सिलीगुड़ी, वेस्ट बंगाल। और यदि आप रेलवे मार्ग से सिक्किम जाना चाहते हैं तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है न्यू जलपाईगुड़ी, सिलीगुड़ी, वेस्ट बंगाल। मैं हवाई मार्ग से सिक्किम जा रहा हूँ। मैंने मुंबई से फ्लाइट बोर्ड की है और तकरीबन 2 घंटे के अंदर मैं बागडोगरा एयरपोर्ट पहुंच जाऊंगा। मैंने ये टिकट 1 महीना पहले ही बुक की थी और टिकट का किराया है 4,500 रुपये। अब हम बागडोगरा एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। यहाँ से गंगटोक 126 किलोमीटर दूर है। गंगटोक सिक्किम की राजधानी है। यदि आप फैमिली के साथ आ रहे हैं तो एयरपोर्ट से पर्सनल गाड़ी बुक करके गंगटोक जा सकते हैं, जिसके लिए आपको 3 से 3,500 रुपये खर्च करने होंगे। और यदि आप सोलो ट्रैवलर हैं या बजट ट्रैवलर हैं तो आपको यहाँ से एसएनटी सिलीगुड़ी बस स्टैंड जाना होगा। अब हम सिलीगुड़ी एसएनटी स्टैंड जा रहे हैं, जो कि बागडोगरा एयरपोर्ट से 14 किलोमीटर दूर है। सिलीगुड़ी एसएनटी स्टैंड जाने के लिए बागडोगरा एयरपोर्ट से आपको कोई शेयर कैब या जीप नहीं मिलेगी। आपको अपनी पर्सनल गाड़ी या पर्सनल इलेक्ट्रिक रिक्शा बुक करके जाना होगा। पर्सनल गाड़ी के लिए आपको 500 रुपये खर्च करने होंगे और इलेक्ट्रिक रिक्शा के लिए आपको 300 रुपये खर्च करने होंगे। और यदि आप न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन से एसएनटी सिलीगुड़ी स्टैंड आ रहे हैं तो शेयर कैब के थ्रू मात्र 150 रुपये में आप एसएनटी सिलीगुड़ी स्टैंड पहुंच सकते हैं। अब हम सिलीगुड़ी एसएनटी स्टैंड पहुंच चुके हैं। यहां से हमें सिक्किम जाने के लिए बस मिल जाएगी। एसएनटी का फुल फॉर्म है सिक्किम नेशनल ट्रांसपोर्ट। ये सामने चार्ट देखिए। सिक्किम में डिफरेंट प्लेसेस पर जाने के लिए अलग अलग बस सुविधा उपलब्ध है। कुछ एसी बसेस उपलब्ध हैं, कुछ नॉन एसी बसेस उपलब्ध हैं। गंगटोक सिक्किम की राजधानी है, तो गंगटोक जाने के लिए बहुत सारी बसेस यहाँ से उपलब्ध हैं। लेकिन हमें जाना है साउथ सिक्किम, तो हमें नामची की बस में बैठना होगा। लेकिन बस में बैठने से पहले हमें टिकट काउंटर से टिकट बुक करानी होगी। नामची साउथ सिक्किम में एक छोटी सी हिल स्टेशन है। और यदि आप बस से सिक्किम नहीं जाना चाहते हैं तो इसी बस स्टैंड के बाहर गंगटोक जाने के लिए बहुत सारी शेयर कैब्स उपलब्ध हैं। तो आप शेयर कैब के थ्रू भी गंगटोक जा सकते हैं, लेकिन शेयर कैब का किराया थोड़ा सा ज्यादा है। अब हम नामची जाने वाली बस में बैठ चुके हैं। नामची साउथ सिक्किम में एक छोटी सी हिल स्टेशन है। नामची यहाँ से 90 किलोमीटर दूर है
और तकरीबन हम 3 से 3.5 घंटे के अंदर नामची पहुंच जाएंगे। और बस भी बहुत ही कंफर्टेबल है और बस का किराया है 170 रुपीज। अब हम नामची में पहुंच चुके हैं। ये मेरे होटल का रूम देखिए। इस रूम के लिए मैंने 1000 रुपये खर्च किए हैं। ये होटल नामची मेन बाजार में ही है और थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद हम घूमने के लिए निकलेंगे और आपको भी साउथ सिक्किम की सैर कराएंगे। आज हम जा रहे हैं चारधाम नामची साउथ सिक्किम। चौंक गए ना? अब आप तो सोच रहे होंगे चारधाम तो उत्तराखंड में है, पर दोस्तों चारधाम सिक्किम में भी है। चारधाम नामची से 5 किलोमीटर दूर है और चारधाम 7 एकड़ में फैला हुआ है। ये अंदर जाने का रास्ता है। अंदर जाने के लिए आपको 50 रुपए की टिकट लेनी पड़ेगी और यहाँ के टाइमिंग्स हैं सवेरे 8 बजे से शाम के 6 बजे तक। अंदर जाते ही आपको ये दृश्य दिखाई देगा। चारधाम सोलोफोक पर्वत पर बसा हुआ है। अंदर जाते ही आप अपने सामने 108 फीट ऊंची शिव जी की प्रतिमा को देखकर भाव विभोर हो जाएंगे। आपका मन आनंदमय हो जाएगा। चारधाम गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम ने बनाया है और इसका इनॉग्रेशन हुआ था 8 नवंबर 2011 को। यहाँ पर आपको रामेश्वरम, बद्रीनाथ, पुरी और द्वारकाधीश धाम देखने को मिलेगा और बहुत सारे मंदिर हैं और इस जगह को एक्सप्लोर करने के लिए आपको 3 से 4 घंटे चाहिए। ये है रामेश्वरम धाम। अब हम मंदिर के अंदर जाएंगे। अब मैं आपको मंदिर के बाहर का व्यू दिखा रहा हूं। देखिए, है ना बिल्कुल हूबहू तमिलनाडु के रामेश्वरम धाम जैसा। अब हम जा रहे हैं द्वारिका धाम। असली द्वारिका धाम तो सौराष्ट्र गुजरात में है और उसका प्रतिरूप सिक्किम चारधाम में है। ये मंदिर भी बहुत ही खूबसूरत है, तो आप भी मेरे साथ आइए और श्री कृष्ण जी का दर्शन कीजिए। श्री कृष्ण जी भगवान विष्णु के ही अवतार हैं। अब हम चारधाम के सबसे बड़े शिव मंदिर में जा रहे हैं। सामने का दृश्य देखिए, कितना अलौकिक है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। मंदिर के बाहर का दृश्य देखिए। शाम के 6 बज चुके हैं, अंधेरा हो चुका है, पर सामने दृश्य तो देखिए। वाह, ये देखिए चंदा मामा
आज चंदा मामा भी शिव जी के दर्शन के लिए आए हुए हैं। ये सारे मंदिर चार धाम के अंदर हैं। बदकिस्मती से मैं बहुत ही लेट पहुंचा, तो 2-3 मंदिर के ही दर्शन कर पाया। चार धाम को अच्छी तरह से एक्सप्लोर करने के लिए 4 से 5 घंटे चाहिए। गुड मॉर्निंग इंडिया, नया सवेरा नया सफर। तो आज हम एक बहुत ही पवित्र जगह देखने जा रहे हैं। आज हम जा रहे हैं सैमडुप्चे हिल, जिसको सामडुप्चे हिल के नाम से भी जाना जाता है, और इसी जगह को विशफुल हिल के नाम से भी पहचाना जाता है। कहते हैं जो लोग यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। ये जगह साउथ सिक्किम में है और ये जगह गंगटोक से 78 किलोमीटर दूर है और नामची से 5.5 किलोमीटर दूर है। अंदर जाने के लिए टिकट है 30 रुपीज पर पर्सन प्लस 30 रुपीज पार्किंग चार्जेस। अब हम अंदर जा रहे हैं। अंदर जाते ही इतने सारे प्रेयर फ्लैग्स देखकर आपका मन प्रसन्नचित हो जाएगा। यहां पर एक मोनेस्ट्री है और गुरु पद्म संभव जी की 135 फीट ऊंची प्रतिमा है। ये प्रतिमा है गुरु पद्म संभव जी की। इस प्रतिमा की ऊंचाई है 135 फीट। इस होली स्टैच्यू का फाउंडेशन स्टोन हिज होलीनेस दलाई लामा जी ने 22 अक्टूबर 1997 को रखा था और इस प्रतिमा का अनावरण 18 फरवरी 2004 को तभी के सिक्किम के सीएम श्री पवन शैमलिंग के हाथों हुआ था। अब मैं मोनेस्ट्री के अंदर जा रहा हूं। मुझे पता नहीं है अंदर वीडियोग्राफी कर सकते हैं या नहीं। अगर मुझे इजाजत मिली तो मैं आपको अंदर का दृश्य दिखाऊंगा। अब मैं मोनेस्ट्री के अंदर आ चुका हूं। यहां पर एक मॉन्क बैठे हुए हैं, उनकी इजाजत लेकर मैं ये वीडियो बना रहा हूं ताकि सुंदर मोनेस्ट्री मैं आपको दिखा सकूं। अब हम एक बहुत ही खूबसूरत जगह देखने जा रहे हैं। यकीन मानिए ये जगह आपको बहुत ही पसंद आएगी और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं क्योंकि इस जगह पर मैं पहले भी आ चुका हूं। अब हम पहुंच चुके हैं टेमेटी गार्डन, साउथ सिक्किम। टेमेटी गार्डन रवंगला से 20 किलोमीटर दूर है और गंगटोक से तकरीबन 55 किलोमीटर दूर है। This tea state was established in 1969 by government of Sikkim, लेकिन 2005 से यहाँ पर टी का जो कल्टीवेशन होता है 100% ऑर्गेनिक तरीके से। टेमेटी गार्डन सिक्किम का एकमात्र टी स्टेट है और ये 440 एकड़ में फैला हुआ है। बहुत ही खूबसूरत जगह है। अंदर जाने के लिए 20 रुपए का टिकट है और यहाँ के टाइमिंग्स हैं सवेरे 8 बजे से शाम के 5 बजे तक। टेमेटी गार्डन बहुत बड़ा है, जैसा पहले ही मैंने आपको बताया, ये 440 एकड़ में फैला हुआ है। तो टेमेटी गार्डन को पूरी तरह एक्सप्लोर करना है तो आपको पूरा दिन लग जाएगा और यहाँ कुछ होम स्टेज भी हैं जहाँ पर आप स्टे कर सकते हैं। गरम चाय की प्याली हो, कोई इसको पिलाने वाली हो,
सवेरे सवेरे उठकर गर्मा गर्म चाय का लुत्फ उठाते को चारों बाजू का व्यू दिखा रहा हूं। देखिए कैसे पहाड़ों के बीच में प्रकृति की गोद में बसा हुआ है टेमेटी गार्डन। सचमुच ये जगह बहुत ही खूबसूरत है। एक बार जब आप यहाँ पर आएंगे तो आपको वापस जाने की इच्छा नहीं करेगी। चेरी रिजॉर्ट ये टेमेटी गार्डन के अंदर ही है। आप यहाँ पर भी स्टे कर सकते हैं। यहाँ पर रूम्स बुक करने के लिए आपको टेमेटी गार्डन की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना पड़ेगा और वहीं आप वेबसाइट से यहाँ पर स्टे करने के लिए रूम्स बुक कर सकते हैं। ये भी बहुत ही खूबसूरत जगह है और अगर आप लकी रहे और वेदर क्लियर रहा तो चेरी रिजॉर्ट से आप कंचनजंगा माउंटेन रेंज को देख सकते हैं। रवंगला एक छोटा सा गांव, एक खूबसूरत हिल स्टेशन जिसकी आबादी है मात्र 5000। जी हां दोस्तों, आज हम जा रहे हैं रवंगला। रवंगला साउथ सिक्किम में है। सबसे ज्यादा प्यारी जगह जो यहाँ घूमने लायक है वो है बुद्धा पार्क। तो आज हम जा रहे हैं बुद्धा पार्क, तो आप भी आइए हमारे साथ। अब हम पार्किंग एरिया में पहुंच चुके हैं और अंदर जाने के लिए टिकट लेना पड़ेगा। दिस इज टिकट काउंटर और यहाँ की चार्जेस है 50 रुपीज पर पर्सन। अब हम अंदर जा रहे हैं। दिस प्लेस इज ऑल्सो नोन एज तथागत सर। अंदर जाते ही बहुत बड़ा ओपन स्पेस आपको दिखाई देगा और यहां पर बैठने की व्यवस्था है। अंदर जाते ही जब आप अपने सामने 130 फीट ऊंची भगवान बुद्ध की मूर्ति को देखेंगे तो आपका मन भी प्रसन्नचित्त हो जाएगा। इस मूर्ति का अनावरण 25 मार्च 2013 को हिज होलीनेस दलाई लामा जी के हाथों हुआ था। बुद्धा पार्क के अंदर एक म्यूजियम है और मोनेस्ट्री है। अंदर वीडियोग्राफी करने की इजाजत नहीं है, लेकिन आप बाहर से फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी कर सकते हैं। ये आर्किटेक्चर देखिए, ये म्यूजियम है जो भगवान बुद्ध की जीवनी पर आधारित है। अंदर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करना अलाउ नहीं है। यहाँ के टाइमिंग्स हैं सवेरे 9 बजे से शाम के 6 बजे तक। एल्टीट्यूड ऑफ दिस प्लेस इज 8000 फीट। बुद्धा पार्क 23 एकड़ में फैला हुआ है। नाउ आई शो यू ओवरऑल व्यू फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स।
कुछ जरूरी सूचनाएं। साउथ सिक्किम में घूमने के लिए आपको कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट या शेयर कैब नहीं मिलेगी। आपको अपनी पर्सनल गाड़ी बुक करके घूमना होगा। 4 सीटर गाड़ी के लिए आपको 1500 से 2000 रुपए प्रतिदिन खर्च करने होंगे और 8 सीटर गाड़ी के लिए आपको 2500 से 3000 रुपए प्रतिदिन खर्च करने होंगे। साउथ सिक्किम का टूर आप 2 नाइट्स 3 डेज में खत्म कर सकते हैं। नामची सेंटर पॉइंट है, आप दोनों नाइट्स नामची में स्टे कर सकते हैं। यहाँ से आप पेलिंग भी जा सकते हैं। पेलिंग वेस्ट सिक्किम में छोटी सी हिल स्टेशन है। पेलिंग भी बहुत ही खूबसूरत है। पेलिंग यहाँ से 70 किलोमीटर दूर है। आप यहाँ से गैंगटोक भी जा सकते हैं। यदि आप यहाँ से गैंगटोक जा रहे हैं तो फिर आप एक नाइट नामची में स्टे कीजिए और दूसरी नाइट या तो आप टेमेटी गार्डन या तो रवंगला में स्टे कर सकते हैं। गैंगटोक जाने के लिए 2 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन, आप अपनी पर्सनल गाड़ी बुक करके जाइए जिसके लिए आपको 2500 से 3000 रुपए खर्च करने होंगे। और यदि आप बजट ट्रेवलर हैं या सोलो ट्रेवलर हैं तो नामची मेन बाजार से आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट या शेयर कैब मिल जाएगी जिसके थ्रू आप मात्र 200 रुपए में गैंगटोक पहुंच सकते हैं। और यदि आप गैंगटोक जा रहे हैं तो ईस्ट सिक्किम भी जरूर घूमिएगा। ईस्ट सिक्किम भी बहुत ही खूबसूरत है। ईस्ट सिक्किम पर मैंने पहले ही वीडियोस बना के रखे हैं और मैंने 4 धाम, सेमडुपचे, टेमेटी गार्डन और बुद्धा पार्क के ऊपर भी सेपरेट से वीडियोस बनाए हैं। तो अधिक जानकारी के लिए आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। मैं नीचे लिंक शेयर कर दूंगा। और यदि आपको ये हमारा ब्लॉग पसंद आया है तो कृपया करके इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।